मैं एक खूबसूरत महिला के शव का पोस्टमार्टम करने वाला था। मैंने उसके शरीर का हर हिस्सा ध्यान से देखा और जितना ज्यादा देखता गया उसकी मौत उतनी ही अजीब लगने लगी। उसकी जीभ आधी गायब थी, उसके अंगों के हर जोड़ को कुचला गया था, लेकिन उसकी त्वचा अजीब तरह से बिल्कुल सही दिख रही थी। जवाब पाने के लिए मैंने स्कैल्पल उठाया और काटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही धार ने उसकी त्वचा को छुआ, खून फूट पड़ा, चमकदार, जिंदा जैसा, जो किसी शव से कभी नहीं निकल सकता। जितना गहराई में गया उतना ही डरावना हो गया। बाहर से वह अछूती थी, भीतर से सब कुछ तबाह। उसके पेट से मुझे एक मुड़ा-टुड़ा कागज मिला जिस पर डरावने चिन्ह और अजीब नंबर लिखे थे। जब मैंने उसका मस्तिष्क द्रव जांचना शुरू किया तो मैं दंग रह गया। वह किसी तरह अब भी जिंदा थी। मेरा बेटा मुझ पर विश्वास नहीं करता, कहता है कि शव तो बिल्कुल खाली है, लेकिन हम दोनों चुप हो गए। तभी उसने देखा कि वे नंबर मिलकर एक वाक्य बना रहे हैं। मैं किताबों में भागा और पाया कि यह एक मध्ययुगीन अनुष्ठान था। वह एक बलि थी, उसे जिंदा रहते यातना दी गई थी और आखिर में उसने श्राप छोड़ा था। वह उन सबको मारना चाहती थी जिन्होंने उसे पीड़ा दी थी। मैं घबरा गया क्योंकि अब यह लगता था कि वह हमें या शायद मेरे बेटे कासा को भी अपनी प्रतिशोध की आग में घसीट लेगी। मैंने उसके शरीर पर झुककर विनती की कि वह मेरे बेटे को बख्श दे और सजा सिर्फ मुझे दे। जैसे ही मैंने यह कहा, मेरी सांस रुक गई और मेरे हाथ एक एक कर टूटने लगे। उसका दर्द मुझ में उतर रहा था, जबकि उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। लगभग पागल हो चुका मैं छोटे चाकू को देखता रहा और बेटे से विनती की कि वह सब खत्म कर दे। मजबूरी में दिल टूटकर उसने चाकू मेरे भीतर उतार दिया और सब कुछ शांत हो गया। फर्श पर सिर्फ मेरा शरीर रह गया। तभी बाहर से पुलिस वालों की आवाजें सुनाई दी। मेरा बेटा उनकी ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, वे आवाजें एक भयानक गीत में बदल गईं। वह सहमकर पीछे हट गया, फंसा हुआ और बाहर निकलने में असमर्थ।